मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने या नहीं देने का जो मसला है वो अब यहां तक आ चुका है कि सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी पड़ी। कहा जा रहा है कि इस मसले पर सभी राजनीतिक दल एक मत हो गए। गुरुवार यानी 28 अगस्त को भोपाल स्थित सीएम हाउस में एक बैठक बुलाई गई, ऑल पार्टी मीटिंग, और सभी ने इस पर हामी भरी कि हाँ हम एक मत हैं। लेकिन अब लगता है कि ये मामला ओबीसी को 27% आरक्षण देने से ज्यादा श्रेय कौन लेगा, इस पर आकर टिक गया है। बैठक के बाद जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार का बचाव करते सुनाई दिए, तो दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उमंग सिंघार दोनों हाथों से इस मौके को लपकने के लिए तत्पर नजर आए। बीजेपी पहले ही कह चुकी है कि मोहन यादव के जरिए ये बात सामने आ चुकी है कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को डंके की चोट पर देंगे। ये बात कई बार सामने आ चुकी है और इस मीटिंग में भी बीजेपी ने यही कहा कि सीएम मोहन तो पहले ही मन बना चुके थे कि वो आरक्षण देंगे। अब पहले ये जानना जरूरी है कि ये सर्वदलीय बैठक जो हुई है इसका मंतव्य क्या था, मकसद क्या था, इस बैठक से आखिर मिला क्या। तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हासिल आया शून्य, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिला, जो मौजूदा स्थिति के मद्देनजर शून्य ही है। इस बैठक में यही तय हुआ है कि मामला कोर्ट में ही देखा जाएगा। जी हां, इतनी कोशिश के बावजूद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, सरकार ने सबको बुलाया, बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, बहुत सारे नेता इसमें शामिल हुए, बहुत सारी पार्टियों के प्रतिनिधि इसमें आए, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो भी होगा वो कोर्ट के फैसले के बाद ही देखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर के बाद इस मामले की 23 सितंबर से लगातार सुनवाई होनी है, रोज सुनवाई होगी। हाँ, ये इस बैठक में इतनी कोशिश जरूर की गई कि 10 सितंबर से पहले जितने भी अधिवक्ता इस ओबीसी केस से जुड़े हैं वो एक साथ आकर फिर से विचार विमर्श करेंगे ताकि मामला सुलझ सके, और मुख्यमंत्री ने भी कुछ इसी तरह की बात बताई है। सुनिए। सरकार द्वारा आज ये एक सर्वदलीय बैठक हमारी बुलाई गई थी, जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आप पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय इंडियन कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, हमने सबने मिलकर के हमारे राज्य के ओबीसी वर्ग के आरक्षण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण चल रहा है, जैसा कि हम सबकी भावना है, ये चलने वाले कोर्ट के स्टे पर चूंकि कांग्रेस भी और बाकी अपोजिशन पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी भी सबने अपनी विधानसभा में भी इस बात को स्पष्टता के साथ रखा था कि 27% आरक्षण देने में हम यूनानिमस तैयार हैं। तो चूंकि कोर्ट में अलग अलग वकील लड़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार से प्रकरण है, लेकिन चूंकि सुप्रीम माननीय न्यायालय ने एक निर्णय लिया कि वो 22 सितंबर से डे टू डे की इसकी हियरिंग करेंगे। ऐसे में डे टू डे की हियरिंग करने में हमारे सब वकीलों का भी मत इकट्ठा आए, या वो वकील बैठ करके डिसाइड कर ले कि क्या हो सकता है, वो उस तरह से अपनी लाइन बनाए। हम सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे और इससे जुड़े वकीलों को 10 सितंबर के पहले सभी सामूहिक रूप से बैठ करके बात कर ले। क्योंकि ये बात सही है कि जो हमारे होल्ड ये जो 14 और 13% के अभ्यर्थियों का प्रकरण चला है, तो 14% क्लियर हुए लेकिन 13% पेंडिंग है। अगर माननीय न्यायालय जल्दी से इसका निराकरण करेगी तो हम सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 13% जो बचे हुए विद्यार्थी हैं जिनकी एज लिमिट से भी बाहर हो रहा है, उनको भी इसका लाभ मिल जाए, वो सब नौकरी में लगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वहाँ भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। सर्वदलीय बैठक से बाहर निकले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को मीडिया ने घेर लिया और मीडिया से बातचीत में सिंघार ने इसे कांग्रेस की जीत बताया। बकौल सिंघार, ओबीसी वर्ग की लड़ाई कांग्रेस ने ही लड़ी है और बीजेपी सरकार की कथनी और कथनी में बड़ा अंतर है। सुनिए। दबाव के अंदर
ओबीसी वर्ग के दबाव, कांग्रेस की लड़ाई पिछले जो 5 साल से हम लोग लड़ रहे हैं ओबीसी वर्ग के लिए, विधानसभा में लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, ये उसकी जीत है। और दबाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को घुटने टेकना पड़े। ओबीसी वर्ग का वोट छटकता हुआ दिखा इन्हें। इस घबराहट के अंदर इन्होंने निर्णय लिया। 5 साल पहले आपने क्यों नहीं निर्णय ले पाए शिवराज जी? क्यों आपने कोर्ट में आपत्तियां लगाई? ठीक है, आज लेकिन हम स्वागत करते हैं कि एक सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय हुआ, लेकिन कांग्रेस तो इस पक्ष में पहले से शुरुआत से थी। आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के साथ बैठी है, मैं ये कह सकता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोनों वकील अपनी बात को एक मंच पर रखेंगे और मैं समझता हूं कि अब प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का रास्ता जल्द से जल्द खुल जाएगा। पक्ष विपक्ष एक साथ हैं। एक राय यही थी कि मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस का जो कानून था, कांग्रेस के पिछड़ों के लिए जो कि आरक्षण का 27% का प्रोविजन किया था, उसके लिए ये कह सकते कि जो घर बनाया था ओबीसी के लिए, मुख्यमंत्री जी भाजपा ने 5 साल के बाद उसमें गृह प्रवेश कर रही है नारियल फोड़ के। तो मतलब ये कि सर्वसम्मति से अब ये तय हो गया है कि 27% आरक्षण मिलेगा। के वकील वरुण ठाकुर खुश नहीं नजर आए। उनका कहना है कि इस महाधिवक्ता बैठे नहीं, वर्चुअली शामिल हुए, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं चाहती। देखिए, नहीं ऐसा नहीं है, सबके सामने बात हुई है और निश्चित तौर से सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि दोनों वकील एक साथ बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बात करें। स्वाभाविक है कि पूरे प्रदेश के पिछड़ों की लड़ाई थी, कांग्रेस ने जीती और मैं पिछड़े वर्ग के सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ठीक है। मैंने किया नहीं, मैंने किया, ये चल रहा है फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। तो आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद भी मौजूद थे, कांग्रेस नेता जीतू पटवारी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, अरुण यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और ओबीसी महासभा के भी काफी कुछ लोग इसमें मौजूद थे, कुछ कानूनी जानकार भी मौजूद थे। बैठक के बाद सभी की मौजूदगी में संकल्प भी पारित किया गया कि सभी दल ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध हैं। अब सुप्रीम कोर्ट में जो 23 सितंबर से इस मामले की सुनवाई होने वाली है रोजाना, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मसला सुप्रीम कोर्ट में अंतिम फैसले के लिए अब चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ही इसमें अंतिम सुनवाई करेगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अब इसमें कोई अंतरिम राहत मिलने की उम्मीद कम है। या तो सुप्रीम कोर्ट 27% आरक्षण देने का फैसला सुनाएगा या फिर जो स्थिति अभी है यानी 14% जो ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिल रहा है उसी पे कायम रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो भी होगा वो बाद में होगा। अभी सभी नेता ये कोशिश में लगे हुए हैं कि ये काम हमने किया, ये काम हमने किया। पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि सर्वदलीय बैठक बुलाना भी जनता को गुमराह करने का षड्यंत्र है। जब कांग्रेस सरकार पहले ही 27% आरक्षण लागू कर चुकी है तो सर्वदलीय बैठक की जरूरत क्यों? जीतू भी कह दिए कि सरकार नाक रगड़ कर माफी मांगे। दूसरी तरफ मार्च 2019 से ये जो मसला फंसा है इसकी टाइमलाइन भी बड़ी हैरान और परेशान करती है। क्या है टाइमलाइन, वो भी आपको जरा दिखाते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। मार्च 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का बिल पास किया था। मार्च 2020 में हाईकोर्ट ने फैसले पर रोक लगा दी, कुछ याचिकाएं लग गई उसकी सुनवाई में और हाईकोर्ट ने कह दिया कि आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता इंदिरा साहनी केस की वजह से। फिर सितंबर 2021 में सरकार नई गाइडलाइन ले आई। जीएडी ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की अनुमति दी। अगस्त 2023 में 87-13% फार्मूला लागू हो गया। 87% पदों पर रिजल्ट दिया जाने लगा और 13% पद होल्ड किए जाने लगे। फिर जनवरी 2025 में हाईकोर्ट ने 87-13% फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी यूथ फॉर इक्वालिटी की और कहा कि ओबीसी आरक्षण का मामला फरवरी 2025 में एमपी सरकार इस मामले को लेकर चली गई सुप्रीम कोर्ट। एडवोकेट जनरल ने जल्द सुनवाई को इस मामले में पहल की। मार्च 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से कहा कि ओबीसी आरक्षण के किसी मामले की सुनवाई ना की जाए। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूथ फॉर इक्वालिटी की याचिका पर कहा कि कोई कानूनी अड़चन नहीं है। अप्रैल में ही 52 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर की गई। जून 2025 से सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई लगातार चल रही है और अब आसार जताए जा रहे हैं
कि 23 सितंबर 2025 से सुप्रीम कोर्ट रोज इस मामले की सुनवाई करेगा। अब ये मामला कानूनी भी है, सियासी भी है, लेकिन एक सामाजिक पहलू पे किसी का नजर नहीं जा रहा है। क्या इस वजह से सिर्फ ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार प्रभावित हो रहे हैं? क्या और दूसरे वर्ग के उम्मीदवारों पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है? क्या जनरल वर्ग के उम्मीदवार प्रभावित नहीं हो रहे हैं? ये सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तो इसका जवाब जानने के लिए आज ही हमने एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम किया था, जिसमें हमने ओबीसी वर्ग के पैरोकारों को बुलाया था। सीनियर एडवोकेट, एमपी हाई कोर्ट रामेश्वर सिंह ठाकुर और ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी कमलेंद्र सिंह से हमने बात की थी। तो उन्होंने यही कहा साफ तौर पर कि सरकार बेफिजूल के ड्रामे कर रही है, ये प्रपंच है, सरकार के हाथ में है सारी चीजें, वो चाहे तो दे दे, ना चाहे तो ना दे, मना कर दे कि हम सिर्फ 14% ही आरक्षण देंगे। लेकिन ये मामला जो है लगातार गोल गोल घूम रहा है। नेता सिर्फ सियासी फायदा देख रहे हैं, वर्ग के जो लोग हैं, संबंधित वर्ग के, वो अपना फायदा देख रहे हैं, जनरल वर्ग के बच्चे अपना फायदा देख रहे हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ये है जहां पर आकर बात रुक जाती है कि जब विधानसभा से कानून पास हो गया, जब ये मामला आ गया, सरकार के पटल पर आ गया, इसको लेकर आदेश निर्देश सब कुछ जारी हो गए, याचिका लग गई, वो भी खारिज हो गई। इसके बाद पेंच कहां फंसा हुआ है? देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। यानी कुल मिलाकर इस पर फुल एंड फाइनल फैसला जरूर होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार लगातार सोच रहे हैं कि ये मसला कब सुलझेगा और कब उन्हें नौकरी मिलेगी। बैठक में ओबीसी पक्षकार भी शामिल हुए थे, ओबीसी वर्ग के लोग, जो दो नाम अभी मैंने आपको बताए। तो उन्होंने हमारे लाइव प्रोग्राम में एक वो बात भी बताई जो अंदर से बाहर हमारे जरिए ही आप तक आई है। सतना सांसद गणेश सिंह भी इसमें शामिल थे इस बैठक में, और वो ओबीसी वर्ग के संगठनों से भी, जो वर्ग आयोग बना हुआ उससे भी वो जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने यही कहा कि जब इसमें कोई विवाद नहीं है तो सरकार इसे क्यों नहीं सुलझा रही है। बहरहाल अभी इस मामले की काफी सारी बातें हैं जो रुकी हुई हैं, जो बची हुई हैं, वो आने वाले समय में क्लियर होंगी, जिनमें एक अहम तारीख है 10 सितंबर, जब ओबीसी आरक्षण केस से जुड़े तमाम कानूनी जानकारों, अधिवक्ताओं की बैठक होगी, और उसके बाद 23 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी ही है। तो देखते हैं इस मामले में क्या होता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।